हे गाइस, एक साल में मैंने एक्रेलिक पेंटिंग कैसे सीखी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक आर्टिस्ट के अंडर काम किया। सबसे ज़रूरी यही रहता है कि अगर आप किसी गुरु के नीचे काम करते हो तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। वो मुझे पे भी करते थे और मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिलता था। मैं उनके कमीशन वर्क्स करता था और वो पोर्ट्रेट करते थे। पोर्ट्रेट में हुआ ये कि डेली मेरे को उनको बेस लेयर बना के देनी होती थी, तो मैं बहुत फास्ट बन चुका था। डेली मैं एक पेंटिंग को कंप्लीट कर देता था, उसकी बेस लेयर बना देता था। सबसे पहले मैंने उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स ख़राब करी और पूरे दिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। भले ही मैं मेहनत पूरी डाल रहा था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। मुझे ब्लेंडिंग का नहीं पता था, मुझे कलर मिक्सिंग का नहीं पता था। धीरे धीरे करके मैंने अपनी इंस्टिक्ट लगाई और 4 महीनों में मैं उनके काम के लायक बन गया। पहले मैं काम के लायक नहीं था एक्चुअली। फिर मुझे पता लगने लगा। फिर मैं सेकंड लेयर पे भी काम करने लग गया, डेप्थ डालने लग गया। हुआ ये कि 7वें 8वें महीने तक मैं उनकी सेकंड लेयर बना के दे देता था, तो उनको बस फाइनल टचअप करना रहता था। 8वें महीने में ऐसा हुआ कि अब फाइनल लेयर भी मैं कर रहा हूँ, अब डिटेलिंग भी मैं कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी थी और उसके बाद मैंने फेसेस को बनाना स्टार्ट कर दिया 10वें और 11वें महीने में। बहुत ही आसानी से मैंने सीखा। सबसे पहले मैंने ये ध्यान रखा कि एक्रेलिक मीडियम कैसा है। एक्रेलिक पानी से चलता है। ग्लेजिंग मुझे नहीं आती थी। ग्लेजिंग बहुत अच्छी टेक्निक होती है। उसमें आपको ये नहीं है कि रंग पोतते जा रहे हो, आपको ट्रांसपेरेंट लेयर लगानी होती है ग्लेजिंग में। बहुत अच्छी टेक्निक है। धीरे धीरे मैंने ब्रश को कंट्रोल करना सीखा। छोटे हर ब्रश की क्या खासियत है, वो किस लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता लगी। धीरे धीरे करके सारे मैंने पैटर्न सीख लिए कि कब क्या चीज़ें रिपीट होती हैं, कैसे अपने क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, कैसे स्मूथ शेडिंग की जाती है, कैसे कपड़ों में फोल्ड्स बनाए जाते हैं। कपड़ों में फोल्ड्स भी मैंने वहीं से सीखे, क्योंकि मैं कपड़े बनाता नहीं था। जैसे मैं पेंसिल और चारकोल वर्क करता था तो मैं ये चीज़ें करता नहीं था। अब मेरे को सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली बात, मुझे काम मिला एटलीस्ट। अगर मैं डेली काम करूँगा ना तो डेली में कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं महीने में एक बना रहा हूँ तो भाई मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा। अगर आपको सीखना है तो आपको डेली काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आप भी सीखना चाहते हैं ना तो भले ही आप गलत करिए लेकिन डेली करिए, ठीक है। यही मेरी सलाह है और इसी तरीके का यूज़ करके आप 1 साल के अंदर बहुत ही अच्छे एक्रेलिक पोर्ट्रेट सीख सकते हैं। मैंने भी सीखे। मैंने उससे पहले एक्रेलिक को कभी छुआ भी नहीं था। मैंने सिर्फ उनके स्टूडियो में जाके सारे ब्रशेस वगैरह को यूज़ किया। उनके पहले 1-2 महीने उनके ब्रशेस ख़राब किए, लेकिन जब मैं उनको उनके स्टूडियो को छोड़ने वाला था उससे 1 महीने पहले मैं ऐसा काबिल इंसान बन चुका था जो कि उनके सारे पुराने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा था अब उनको। तो आप भी ऐसे करें। अगर उन किसी के नीचे काम नहीं कर सकते तो आप प्रॉपर अपना सेटअप बनाइए और मटेरियल खरीद के रख लीजिए। बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे। ये मेरी सबसे अच्छी सलाह है। आप भी ऐसे करिए और बहुत ही जल्दी आप बनाना सीख जाएंगे।